दोस्तों, सोनभद्र के ओबरा इलाके में पत्थर खनन के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। अचानक पहाड़ी धंसने से कई मजदूर और एक कंप्रेसर ऑपरेटर मलबे में दब गया है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में लगभग 15 लोग मलबे के नीचे दबे हैं और अब तक एक शव भी बरामद किया गया है। बचाव कार्य जारी है। बड़ी बात यह है कि यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब मुख्यमंत्री खुद सोनभद्र की धरती पर भाषणबाजी कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर चोपन में दुर्घटना स्थल से मात्र 5 किलोमीटर दूर एक कार्यक्रम में उपस्थित थे। सोनभद्र का खनन हादसा उत्तर प्रदेश में फैली प्रशासनिक अव्यवस्था और खनन माफिया और सरकार की मिलीभगत का कड़वा सच सामने रख रही है। दर्जनों आदिवासी मजदूरों के दबे होने की आशंका के बीच में रेस्क्यू की सुस्ती ये दिखाती है कि मेहनतकश लोगों की जिंदगी शायद प्राथमिकता नहीं है। मुख्यमंत्री उसी जिले में कार्यक्रमों और शिलान्यासों में व्यस्त रहे जबकि परिवार अपने लापता परिजनों की तलाश में दर दर भटकते रहे। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और इस देश का, इस प्रदेश का, खास तौर पर सोनभद्र का दुर्भाग्य भी है। फिलहाल हादसे के बाद खनन क्षेत्र को सील कर दिया गया है। वहीं मामले को लेकर सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, हर हादसा सिर्फ लापरवाही नहीं, ये हत्या है। प्रशासन और शासन की मिलीभगत और अनदेखी ने इन गरीब मजदूरों की जान ली है। जब सोनभद्र में मुख्यमंत्री, मंत्री और आला अधिकारी आदिवासी गौरव दिवस मना रहे थे, ठीक उसी वक्त उनकी नाक के नीचे बिल्ली मारकुंडी की कृष्णा माइनिंग खदान में दर्जनों गरीब आदिवासी मजदूर मौत के मलबे में दब गए। अब सवाल तो दोस्तों उठेंगे ही, क्योंकि मामला काफी गंभीर है और सरकार शायद इसे उतनी गंभीरता से ले नहीं रही है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर परिजनों को भी दूर रखा जा रहा है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम निहार यादव और सांसद छोटेलाल सिंह रखवार अपने वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। सांसद छोटेलाल सिंह खरवार ने सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम के कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूर पर विस्फोट कैसे हो रहे थे? अवैध खनन के लिए इतने विस्फोटक खनन माफियाओं को कैसे उपलब्ध हो रहे हैं? और प्रशासन व खनन माफियाओं को इतने पैसे की भूख क्यों है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में भी पहाड़ों को विस्फोटकों से तबाह किया जा रहा है? आरोप लगाया है कि खनन माफिया वर्षों से बिना किसी मानक और नियम कानून के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस आदिवासी क्षेत्र में माफियाओं की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जाता रहा है। ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, जिन्हें आमतौर पर दबा दिया जाता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों? आगे कहा गया है यह हादसा इतना बड़ा था कि इसे छिपाया नहीं जा सका। खुले तौर पर तो यही बात निकलकर सामने आ रही है कि साठगांठ है और उस साठगांठ का पिटारा तब खुला है जब यह हादसा हो गया है और इसके बाद राजनीतिक तौर पर माहौल भी बनना शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार वो जिंदगियां जो खनन करते वक्त लापरवाही में कहिए या फिर जिस भी तरीके से कहिए वो फंस गई हैं और उनको कैसे बचाया जाएगा, इसको लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। फिलहाल जो सपा के नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। लेकिन यहां महत्वपूर्ण ये भी है कि जो मजदूर अंदर फंस गए हैं उन्हें कब तक बाहर निकाला जाएगा और कैसे निकाला जाएगा। वैसे तो हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि मलबा काफी भारी और ऊंचाई से गिरा है, इसलिए रेस्क्यू को तेजी से शुरू करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। मौके की स्थिति लगातार गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं संजीव सिंह गौड़। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताया है और कहा है कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का कार्यक्रम था, लेकिन लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, मुआवजा दिलवाया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी ने यह भी कहा कि आज खदानों में काम बंद रहने की सूचना थी, लेकिन फिर भी बंद खदान में काम कैसे शुरू हुआ ये बड़ा सवाल है और जांच का विषय भी है। घटना भी लगभग 3 बजे की है, लेकिन रेस्क्यू समय पर शुरू नहीं हो पाया है। अब देखिए, तमाम सवाल हैं, तमाम लापरवाही का जिक्र जब मंत्री जी खुद ही कर रहे हैं तो दूसरा कुछ कहने को बचता नहीं है, आलोचना करने वाली बात रह नहीं जाती है। लेकिन अपने आप में सवाल ये खड़ा होता है कि आप कुछ लोगों को हो सकता है कार्रवाई के नाम पर आप 1-2 लोगों को जेल में डाल दें, या फिर आप जो लोग, एक व्यक्ति की मौत होने की खबर जो निकलकर सामने आई है उसके परिवार को आप मुआवजा भी दे दें।
हम तो पूरी उम्मीद करेंगे कि जो लोग भी फंसे हैं वो सकुशल बाहर आ जाएं और कोई भी और मतलब किसी की जान नहीं जानी चाहिए। और अपने आप में ये बहुत दुखद मामला है और वहां पर जो स्थानीय लोग हैं जिनके परिजन इस हादसे का शिकार हुए हैं वो कहीं ना कहीं दुखी हैं, रो रहे हैं। उनके जो घर के लोग हैं वो परेशान हैं। तो ऐसे में और लोगों की जिंदगी बचाई जानी चाहिए, लेकिन अपने आप में ये जो लापरवाही हो रही है या फिर ये जो साठगांठ हो रही है खनन को लेकर, जिस तरह से लोग अपनी जेबें भर रहे हैं और जो मजदूर हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं, ये सही नहीं है। और इस पर मुख्यमंत्री जी के रहते हुए इस तरह का हादसा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने शुरुआत में जिस तरह से कहा, ये एक बहुत बड़ी मिली भगत का भी हिस्सा है और इस मिली भगत को कहीं ना कहीं खत्म किए जाने की जरूरत है। अब इसको कौन खत्म करेगा? योगी जी तो खैर डायलॉगबाजी तो खूब करते हैं कि हम जो अपराधी हैं उनको इस प्रदेश से भगा देंगे, जो गुंडा राज है उसे खत्म कर देंगे, लेकिन इस तरह का जो खनन माफिया उत्तर प्रदेश में अपनी जेबें भर रहे हैं और जो गरीब हैं उनका गला काट रहे हैं, एक तरह से उनकी जान पर खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी ये प्रदेश जानना चाहता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। लेकिन नहीं, इसके लिए इतना दिन सहयोग कहाँ किए आप? वहाँ जाने ये क्या दिक्कत? आप एसपी साहब से बात करेंगे, आप खुद बात ठीक है, किया गया था तो लिखा पढ़ी हो रही थी, उसके बावजूद भी आप लोग सुने नहीं? वो नहीं सही, आप डीएम साहब से बात करिए, बार-बार भारत एसपी साहब से बात जो करिए, बात करिए। माननीय सांसद जी का क्षेत्र है, माननीय सांसद जी के पास नंबर है, आप खुद बात करिए। एसपी नहीं, सांसद जी मिला ले, मुझसे बात करा दे, वो कहते जाइए। आप बात कीजिए, हम नहीं करते, हम आर्डर है हमारे पास, कैसे आप बात करेंगे? हमारे पास आर्डर है, आप आर्डर दिखा रहे हैं, ये 76 नहीं ऑर्डर है।